I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों इजराइल हमास वॉर में जो एक बड़ी बात सामने आ रही है कि इस वॉर के बाद क्या होने वाला है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इजराइल का जो मेन एम है इस समय वो है हमास को खत्म करना। हमास को तो खत्म कर देंगे अगर मान लो ये लोग, और कितना करेंगे वो समय बताएगा, लेकिन अल्टीमेटली गाजा स्ट्रिप का क्या होगा। यहां पर बताया जा रहा है कि यूएस और इजराइल इसको लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यूएस एंड इजराइल मल पीस कीपर्स फॉर द गाजा स्ट्रिप आफ्टर हमास। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और इससे भी बड़ी खबर जो आज सामने आई है, एक लीक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिसमें इजराइल का जो प्लान है वो बताया गया है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू मतलब पूरी तैयारी आपको कराई जाए, कुछ भी और लेने की आवश्यकता ना हो, लाइव क्लासेस होंगी, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज होगा, तो इसको सबसे कम दाम पर लेने के लिए यूज करिए कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हिंदी बैच है वो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश बैच 17 से, और इंग्लिश जो बैच है वो आपका 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूएस एंड इजराइल बताया जा रहा है कि वो कई सारे जो ऑप्शंस हैं उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप का जो फ्यूचर है, मतलब कि इस समय गाजा के अंदर आपको पता है नदन साइड में जो इजरायली आर्मी है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वो ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। तो यहां पर उनका मेन एम यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें हैं, स्पेशली नदन गाजा वाले में, वहां पर पूरी तरह से खत्म किया जाए। हमास के जितने लोग हैं उनको यहां पर खत्म किया जाए। डेली बेसिस पर खबर आती है कि हमास का जो कोई लीडर है वो यहां पर मारा गया है। और साथ ही साथ यहां पर गाजा स्ट्रिप में बताया जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल फोर्स है वो में भी डिप्लॉय किया जा सकता है। देखिए, यहां पर 3 ऑप्शंस की बात कही जा रही है। एक तो यह है कि यहां पर जो मल्टीनेशनल फोर्स है जिसके अंदर अमेरिकन ट्रूप्स होंगे, अमेरिकन आर्मी होगी, और भी कई सारे देशों के, जैसे कि जो लोग इस समय इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली यूरोप के काफी सारे देश, हो सकता है इजरायली फोर्सेज हो गए, इसके अलावा जो फ्रांस के फोर्स हो गए, वो यहां पर हो सकता है आएंगे और यहां पर उसको एक तरह से निगरानी रखने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन बताया जा रहा है कि 1979 में जो इजिप्ट इजराइल पीस ट्रीटी हुआ था, उस ट्रीटी के तहत जो पीस कीपिंग फोर्स है वो में भी हो सकता है कि गाजा पट्टी में तैनात कर दिया जाए। और जो तीसरा ऑप्शन है वो हो सकता है कि पूरा जो गाजा स्ट्रिप है उसको यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में रख दिया जाए। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली जो 3 आपके अलग अलग सिचुएशंस है वो बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में क्या हो सकता है। लेकिन आपको समझना है कि ये जो तीनों ऑप्शंस है ना, वो स्पेशली प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए और बाकी के देशों के लिए, सपोज अगर मैं कहता हूं कि यूरोप की कुछ आर्मी जो है वो गाजा स्ट्रिप के अंदर आ रही है, अमेरिका की आर्मी गाजा स्ट्रिप के अंदर आ रही है, तो क्या वहां के लीडर्स के लिए इतना आसान होगा ये डिसीजन लेना? बिल्कुल भी आसान नहीं है, स्पेशली अमेरिका के लिए, क्योंकि बाइडेन आपको पता है फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं। 2024 में वापस से चुनाव है अमेरिका के अंदर। तो यहां पर अपने आर्मी को डेंजर में डालना गाजा पट्टी में, तो ये डिसीजन इतना आसान होने वाला नहीं है। लेकिन यहां से जो खबर आई है बेसिकली इसके बारे में जो बताया जा रहा है, उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि यहां पर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए और देखा जाए कि फ्यूचर में गाजा पट्टी का क्या हो सकता है। अब इसी बीच क्या मेन खबर आया, मतलब कि यहां पर इसके बारे में तो बातचीत चल ही रही थी और अलग अलग डिस्कशंस हो रहे थे मीडिया के अंदर, लेकिन इसी बीच क्या होता है, यहां पर एक डॉक्यूमेंट लीक हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं था, जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे ये डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ और कुछ वेबसाइट में देखने को मिला, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसमें बताया जा रहा है कि जो नेतन्याहू है उनका क्या प्लान होने वाला है। यहां पर ऑलरेडी जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें जो लीक डॉक्यूमेंट में बात कर रहा हूं, वो एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो इजराइल है वो गाजा के लोगों को परमानेंटली सिनाई पेनिनसुला शिफ्ट कर दे। आपको पता ही है ये सिनाई पेनिनसुला जो आप देख रहे हो ये इजिप्ट का पार्ट है, ठीक है। अब इसका भी एक इतिहास है अपना, आपको पता होगा 1967 का जो वॉर हुआ था, 6 डे वॉर जिसको कहते हैं, उसमें इजराइल ने क्या किया था, ये जो सिनाई पेनिनसुला है उसको अपने अंडर में ले लिया था। अब सिनाई पेनिनसुला भी आपको पता होगा, सिनाई पेनिनसुला और जो इजिप्ट का मेन लैंड है उसके बीच से ही आपका जो सुएज कैनाल है वो गुजरता है, राइट। तो यहां पर इजराइल ने इसको अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन आगे चलकर
1974 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट होता है और ये सिनाई पेनिनसुला वापस से इजिप्ट को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उस डॉक्यूमेंट में बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी से, आपको पता है कि गाजा पट्टी का छोटा सा एरिया, अगेन ये वाले डायग्राम में आप ये पिक्चर में देख सकते हो, गाजा स्ट्रिप का ये छोटा सा जो हिस्सा है वो आपका सिनाई पेनिनसुला के साथ जुड़ता है, मतलब इजिप्ट के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर जो लीक डॉक्यूमेंट है उसमें यह कहा जा रहा है, नेतन्याहू का प्लान यह है कि गाजा पट्टी में रह रहे जो लोग हैं उनको परमानेंटली सिनाई पेनिनसुला के अंदर में भी शिफ्ट किया जा सकता है। एक बड़ा मतलब इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुआ। मैं आपको बता दूं ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये एक्चुअली 13 अक्टूबर का डॉक्यूमेंट है। ये 10 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है और ये 13 अक्टूबर डेटेड है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमास ने रॉकेट लॉन्च किया था गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर वो 7 अक्टूबर को किया था और उसके जस्ट बाद इजराइल हरकत में आ गया था और इजराइल ने ठान लिया था कि हमास को पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो 13 अक्टूबर को ये डेटेड डॉक्यूमेंट वो अब जाकर यहां पर लीक किया गया है और इस डॉक्यूमेंट में मैं बता दूं जो लोगो है इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री का वो भी देखने को मिलेगा। जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है इजराइल के अंदर एक छोटा सा बॉडी है, वो क्या करती है, पॉलिसी रिसर्च करती है और जो प्रपोजल्स है उसको शेयर करती है आर्मी के साथ और बाकी के मिनिस्ट्रीज के साथ। अब जरूरी नहीं है कि उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, लेकिन इस लीक डॉक्यूमेंट में प्लान क्या है नेतन्याहू का मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो डॉक्यूमेंट है 10 पेज का, ये सबसे पहले हिब्रू वेबसाइट जिसका नाम है मेकोमेथ, वहां पर ये शो हुआ था ये लीक डॉक्यूमेंट और उसके अंदर यहां पर बताया गया डॉक्यूमेंट के अंदर कि इजराइल क्या प्लान करने वाला है। यहां पर बेसिकली जो प्लान है वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे ग्राउंड स्ट्रैटेजी के माध्यम से, ग्राउंड ऑफेंसिव के माध्यम से गाजा के अंदर इजराइल जो है वहां से लोगों को नदन गाजा से सदन गाजा की तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो नदन गाजा वाला पार्ट है वहां से उसको सदन गाजा की तरफ शिफ्ट करेगा। अब कैसे करेगा, यहां पर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि नदन गाजा में जो लोग रह रहे हैं, नॉर्थ पार्ट में जो गाजा के लोग रह रहे हैं वो चुपचाप सदन साइड में चले जाएं। और इसको लेकर आपको पता ही है कि इजराइल ने पहले ही अनाउंस कर दिया है, इजराइल ने बोल दिया है कि यहां पर जितने लोग रहते हैं वो आपके सदन पार्ट में चले जाएं। नेतन्याहू ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया होता है जैसा कि आपको पता है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन, ग्राउंड इन्वेजन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा और ये भी ऑलरेडी हो चुका है। आपको पता है कि इजराइल के बहुत सारे जो टैंक्स वगैरह हैं, आर्मी है, वो नॉर्थ पार्ट में आ चुकी है। देखिए नॉर्थ वाला पार्ट ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ वाले पार्ट में ही ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टनल्स वगैरह आपने सुना होगा हमास ने बना रखे हैं, वो आपको इसी पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इजराइल की आर्मी नॉर्थ पार्ट में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। तो उन्होंने कह दिया है कि आप सदर्न साइड में चले जाइए, ये ऑलरेडी हो चुका है। और अल्टीमेटली क्या किया जाएगा कि इजिप्ट के साथ यहां पर जो एक क्रॉसिंग है, आपने सुना होगा अक्सर रफा क्रॉसिंग के बारे में, तो वहां से लोगों को धीरे धीरे इधर खदेड़ने की कोशिश की जाएगी। और बताया जा रहा है कि जब लोगों को पुश किया जाएगा साउथ साइड में, तो जो राफा क्रॉसिंग है वहां पर भी थोड़ा सा उसको खाली करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जब लोग साउथ साइड में जाएं तो वो रफा क्रॉसिंग से इजिप्ट की तरफ एंटर कर जाएं। ये प्लान है बेसिकली, जो लीक डॉक्यूमेंट यहां पर आया है सामने, उसमें ये पूरा प्लान बताया जा रहा है। फिर इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, इसके बाद बताया जा रहा है कि जो सिनाई पेनिनसुला है, मतलब कि जब बहुत सारे लोग गाजा पट्टी से सिनाई पेनिनसुला के अंदर आ जाएंगे तो वहां पर कुछ टेंट जैसा एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। मतलब कि वहां पर टेंट सेटलमेंट किए जाएंगे बहुत सारे, और इस टेंट सेटलमेंट के अंदर यहां पर गाजा के जो लोग हैं उनको सेटल करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो सिनाई पेनिनसुला, ये जो इतना बड़ा एरिया आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली डेजर्ट का एरिया है, ठीक है, बहुत खाली रेगिस्तान जैसा एरिया है। तो वहां पर उनको एक तरह से शिफ्ट किया जाएगा और इसके साथ साथ यहां पर एक स्टेराइल जोन भी बनाया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। स्टेराइल जोन का कहने का मतलब है कि जैसे ये गाजा पट्टी जो आप देख रहे हो ना, और यहां पर मान लो जो टेंट सेटलमेंट किया जाएगा और गाजा पट्टी के बीच में काफी सारा एरिया छोड़ दिया जाएगा, ताकि गाजा के जो लोग हैं वो वापस से गाजा पट्टी के अंदर एंटर ना कर सकें। और ये वाला जो पूरा एरिया है उसको स्टेराइल जोन बनाया जाएगा, ताकि एक बफर जोन क्रिएट हो सके और लोग इजराइल तक ना पहुंच पाए। ये यहां पर प्लानिंग चली और एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। और इसके साथ साथ इसी पूरे समय में यूएस के नेतृत्व में पूरे दुनिया की सरकारों को मनाया जाएगा कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है। आप गाजा के लोगों को अगर आप सिनाई पेनिनसुला में शिफ्ट करोगे तो आवाजें तो उठेंगी, तो यहाँ पर आप क्यों ऐसा कर रहे हो, राइट। तो हो सकता है कि शायद यूएस और कई सारे देश इसको मिलकर आवाज उठाएं और कहें कि नहीं, यही करना सही रहेगा फ्यूचर के लिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि अभी प्रेजेंट में इजरायली आर्मी कर क्या रही है।
इजरायली आर्मी जैसा मैंने बताया कि आपको गाजा पट्टी में ऑलरेडी एंटर कर चुकी है। तो उनका एम ये है कि जो गाजा है उसको नॉर्थ और साउथ में एक तरह से डिवाइड कर दिया जाए। जो मैं आपको बता रहा ना, ये गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हो, इसको नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला कि नॉर्थ में यहाँ पर इजराइल पूरी तरह से कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि यहीं पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमास का। और गाजा के नॉर्थ में यहाँ पर 11 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 8 लाख लोग ऑलरेडी साउथ में आ चुके हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत लोग यहाँ पर बचे हैं नॉर्थ साइड में। तो यहाँ पर इजरायली आर्मी पूरी तरह से कैप्चर करना चाहती है। और अगर नेतन्याहू का सिनाई पेनिनसुला वाला पूरा प्लान अगर इंप्लीमेंट होता है तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा शॉक आएगा पूरे अरब देशों के लिए। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो इस चीज को मानेंगे। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफी सारे रिएक्शंस भी देखने को मिले जब से ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ है। इससे सबसे पहले तो इजराइल से इसके बारे में पूछा गया, तो नेतन्याहू के जो ऑफिस है उन्होंने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इमेजिनरी एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्ट पेपर है, ऐसा कुछ भी इसमें ट्रूथ नहीं है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट से जो इजिप्ट हो गई, इजिप्ट की सरकार हो गई, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर नाखुश है। क्योंकि आपको समझना है, इजिप्ट ये कह रहा है कि देखिए अगर ऐसा होता है तो ये जो प्रॉब्लम है, जो इजराइल की प्रॉब्लम है, वो इजिप्ट की प्रॉब्लम बन जाएगी। मतलब आज के डेट में जो हमास है गाजा स्ट्रिप के अंदर रहता है, वो इजराइल के लिए प्रॉब्लमैटिक है। तो यहां से लोग अगर इजिप्ट के अंदर आ जाएंगे सिनाई पेनिनसुला में, तो इजिप्ट को डर है कि यहां पर जो हिंसा है वो इजिप्ट में फैल सकती है। तो इजिप्ट ने कहा है कि एक तरह से इजराइल जो है वो जानबूझकर उनको इजिप्ट भेजना चाह रहा है ताकि इजिप्ट में प्रॉब्लम कर सके, इशू कर सके। जहां तक पैलेस्टीन की बात है, मतलब वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उन्होंने कहा है कि इजराइल यहां पर जानबूझ के लोगों को गाजा से निकालना चाहता है ताकि उसको पूरी तरह से कैप्चर कर सके, ताकि लोगों का जो डिमांड है पैलेस्टीन स्टेट का वो यहां पर फुलफिल ना हो। लेकिन यहां पर पैलेस्टीन के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो 1948 में हुआ था हम उसको रिपीट नहीं होने देंगे। मैं आपको बता दूं 1948 में एक्चुअली इजराइल बना था ऑफिशियली, और इजराइल बनने के बाद क्या हुआ था कि वहां से बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं वो रेफ्यूज लिए थे, वो वहां से भागे थे, वहां से निकल के गए थे। तो उस पर्टिकुलर इवेंट को जो है वो नकबा कहा जाता है, कैटास्ट्रोफे एक तरह से, ठीक है, जो आज भी याद किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, इन सारी खबरों के बीच अगर आपने देखा होगा करंट जो न्यूज आई है वो यही है कि कुछ लोग ऑलरेडी राफा क्रॉसिंग से इजिप्ट की अंदर आ चुके हैं। कुछ जो फॉरेन नेशनल्स हैं जिनको अगवा किया गया था, बंदी बनाया गया था हमास के द्वारा, उनको छोड़ा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गाजा के लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं उनको भी इजिप्ट में शरण दिया गया है। तो क्या ये लगातार और होता जाएगा? क्या और ज्यादा इस तरह के इवेंट देखने को मिलेंगे? वो तो समय बताएगा। बट जाने से पहले यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इजिप्ट की हम बात करें, इजिप्ट के अंदर आपने सुना होगा फरो के बारे में, राइट? तो उनमें जो सबसे वेल नोन और इंपॉर्टेंट जो किंग है दैट इज टूटनखामुन, किंग टूट एक तरह से। तो वो उतना ज्यादा फेमस क्यों है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज दिस कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।